अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मरियम ख़ान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये दिखा दूँ कि मैंने अपने किचन में जो है ये कैबिनेट बनवाई हैं। छोटी-सी है ये, इसके अंदर जो है मेरी अंदर से माशाल्लाह बहुत बड़ी और काफ़ी स्पेस वाली है और इसके अंदर हर चीज़ कवर हो गई है मेरे किचन की। सब कुछ इसके अंदर आ गया है क्योंकि मैंने कहा ना कि आपको मेरा किचन जो था ना वो इतना ओपन था कि हर चीज़ ही बाहर रखी हुई थी, सारी चीज़ें। सम टाइम होता है, ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं हम चाहते कि मतलब इस तरह सामने पड़ी, और वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि हर वक़्त जो है सब चीज़ें सामने पड़ी रहती थी। आँधी आती होती थी, सर्दी, आँधी, तो ये चीज़ें भी ख़राब हो जाती थी और बहुत सी चीज़ें ऐसे ना ख़राब हो रही थी मेरी। तो मैंने ये कैबिनेट काफ़ी अरसे से बनने के लिए दी हुई थी, तो फाइनली मेरी ये कैबिनेट जो है वो बनकर आ गए थे और इसमें मेरा पूरा किचन कवर हो गया था। अब चूल्हा मैंने कहाँ रखना था ये भी मैं आप लोगों के साथ बताऊँगी। ये जो मेरा लोहे का रैक था ना, स्टैंड था, ये इसी स्टैंड को मैंने जो है ना चूल्हे का स्टैंड बना लिया है और बड़ा ज़बरदस्त यूज़ हुआ है ये, पता है आपको, चूल्हे के स्टैंड में। ख़ैर इसको भी आप देख लेना। और देखिए, अब थोड़ा बहुत तो हमें पैसा करना पड़ता है। अब आप लोगों के साथ मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि मैंने अपने किचन को मेकओवर या किचन पे कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं कि मेरा ये किचन जो है एक किस्म का अच्छा भला किचन बन गया है मेरा। ख़ैर तो आज हम बात करने वाले हैं कि टॉक्सिक और जो होते हैं ना नापसंदीदा लोग, उनको किस तरह इग्नोर करें, है ना? हमारे इर्द-गिर्द, हमारे आस-पास बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। जब वो बोलते हैं ना तो उनके मुँह से हमेशा गंदगी ही झड़ती है। उन्हें कभी कुछ अच्छा नहीं बोलना होता। तो यानी इन लोगों को, जो आप लोगों को चिढ़ाते हैं, जिनकी वज़ह से आप चिढ़ती हैं, जिनकी जिनकी शक्ल देखते ही आपका जो है ना दिन ख़राब होने लग जाता है। ऐसे लोगों को किस तरह करें? तो ऐसे लोगों को इग्नोर करने के आज आप लोगों के साथ मैं 15 पॉइंट या कह लें कि वो तरीके कह लें कि वो शेयर करूँगी, ठीक है ना? हमारी जो है ना ज़िंदगी में हमें 2 तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो हमारी लाइफ़ में खुशियाँ ले आते हैं, यानी खुशियाँ भी नहीं कह सकते, मतलब ये कह सकते हैं कि जिनसे बात कर कर हमें अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। और दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो इंतहाई दिमाग को स्ट्रेस देते हैं, जो बहुत नेगेटिव होते हैं, जो आपकी लाइफ़ में नेगेटिविटी लेके आते हैं, जो आपको बात-बात पर टोकते हैं, जो जिनसे आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती, जिनसे आपका हँसना बर्दाश्त नहीं होता, उन्हें हम कह सकते हैं टॉक्सिक, नेगेटिव, नापसंदीदा लोगों का टैग हम दे सकते हैं कि यानी जिनसे आपका हँसना, बोलना, आपकी तरक्की, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, जो बहुत ज़्यादा हसद करने वाले लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जेलस लोग होते हैं। अच्छा, टॉक्सिक लोगों में ये चीज़ें बहुत होती हैं। वो आपसे बात-बात पे हसद करते हैं, वो जेलस होते हैं, वो ये चीज़ शो नहीं करवाते, लेकिन हँसी-हँसी में एक तो उनकी हँसी बड़ी निकलती है, मैं आपको सच बताऊँ। ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, ये इतने खुश अखलाक लोग होते हैं ना, इतने खुश अखलाक लोग होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की खुश अखलाकी इन्हीं लोगों के अंदर आ गई है। इतना हँस-हँस के आपसे मिलते हैं, इतना दुनिया से हँस-हँस के इतना मिलते हैं, दुनिया को ऐसे करवा रहे होते हैं कि पता नहीं हम लोग कितने अच्छे हैं, हम लोग कितने दिल के साफ़ लोग हैं, हम लोग कितनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन बेसिकली वो इंतहा के ज़्यादा टॉक्सिक लोग होते हैं। इंतहा से ज़्यादा उनके अंदर नेगेटिविटी भरी होती है, दुनिया की बुराइयाँ करनी, दुनिया क्या कर रही है, किसके किसके घर में क्या हो रहा है, कौन साँस ले रहा है, कौन क्या खा रहा है, उनसे पूछ लो, उनको हर चीज़ की खबर होती है, ये जो नेगेटिव टॉक्सिक लोग होते हैं। ये इनकी आप पे हर तरह की नज़र होती है। इनका आपके आपके कपड़े पहनने पे, आपके चलने पे, आपके उठने पे, आपके बैठने पे, आपके हस्बैंड से बात करने पे, आपके बच्चों के साथ आपका रवैया क्या है, हर चीज़ पे आपकी एक-एक चीज़ की खबर इनके पास होती है। इनकी ज़िंदगी में और कोई काम ही नहीं होता आपको देखने के अलावा, और जब भी ये कहीं बैठते हैं ना, ये लोग जो होते हैं टॉक्सिक लोग या नेगेटिव लोग, इन्होंने आप ही को डिस्कस करना होता है, क्योंकि इन बेचारों की ज़िंदगी में कुछ खुद तो कुछ होता नहीं है, ना इनको कोई वैल्यू देता है, ना इनके पास खुद कुछ ऐसी बात होती है करने की कि हम कोई करें। तो इन लोगों ने आप ही के कंधे पे रख के बंदूक चलानी होती है, आप ही की हर जगह बात करनी होती है, आप ही से की बातें करते हैं। तो इन लोगों को जो है ना, इन लोगों को तो मैं कहती हूँ इग्नोर करना बेस्ट चीज़ होती है। तो किस तरह इग्नोर करें, बस यही बात होती है ना कि यार इग्नोर किस तरह करें, बस यही चीज़ जो है ना थोड़ी-सी मुश्किल होती है। अब मुझे यही कहते हैं कि आप इग्नोर करना मुश्किल होता है ना, जब एक बंदा सामने है, उसको किस तरह इग्नोर करें? तो देखिए, एक आपके सामने जब नेगेटिव टॉक्सिक लोग है, बंदा है या बंदी है, जो भी है, अब आपने उसको किस तरह इग्नोर करना है?
इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपने उसको किस तरह इग्नोर करना है, ठीक है। अच्छा, इग्नोर करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, नहीं। इग्नोर करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी बचा रहे हैं, अपना जो है क्या कहते हैं फ़िज़ूल की बहस नहीं कर रहे। लोग होते हैं ना, ऐसे टॉक्सिक लोग होते हैं, इनको बड़ा शौक होता है कि आपके साथ बैठकर झूठ तो वो बोलते ही हैं, तो आप भी उनके साथ बैठ के गप्पे लड़ाएँ और झूठ बोले, हैं? और इनके अंदर एक बड़ी आदत होती है, वो खुद कुछ भी कह सकते हैं लेकिन आप कुछ नहीं कह सकते। आप जहाँ कुछ कहेंगे वहीं उनका पारा हाई हो जाएगा। तो यानी उनकी गप्पें सुनना, 24 घंटे फ़िज़ूल की बहस करना, फ़िज़ूल का झूठ सुनना, तो उनको ये होता है कि बस हम जो है ना हम रहें। समझ सकते हैं ना? ख़ैर, चलें, अब हम करते हैं इनको हमने इग्नोर किस तरह करना है। मैं किस तरह अपने इर्द-गिर्द के फ़िज़ूल, नेगेटिव, टॉक्सिक, बदतमीज़ और जाहिल लोगों को इग्नोर करती हूँ। मैं किस तरह करती हूँ, ठीक है ना? अब मैं ये आप लोगों के साथ मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह मैं फ़िज़ूल जो है ना औरतों को, अपने इर्द-गिर्द की औरतों को इग्नोर करती हूँ। चलें, वीडियो को शुरू करते हैं। इमोशनल डिस्टेंस, ऐसे लोगों की बातों को ना दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए पहले-पहले हमें नहीं पता होता कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, हम ले लेते हैं। लेकिन जब आपको पता चलता है ना कि यार ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग बात को आपके माइंड को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको बात को घुमा-फिरा कर पेश कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है जब आपको ये चीज़ पता चल जाती है ना कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, तो बस फिर तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है ना ऐसे लोगों की, क्योंकि ये लोग चाहते ही ये हैं कि आप इनकी बातों को दिल पर लें। आप जो है इनसे जो कि हर वक़्त जो है वो आप इनकी बातों को सर पे सवार करके बैठे रहें। ये हर वक़्त यही चाहते हैं कि आपका मुँह बना रहे, आप लड़ाई झगड़े करते रहें, आप इनकी बातों को जो है वो दिल पर लें। नहीं, इनकी बातों को बिल्कुल भी आपने दिल पर नहीं लेना, जितना हो सकता है इन लोगों को इग्नोर करना है, क्योंकि जो उनका मसला है वो उनका मसला है, वो आपका मसला नहीं है। अगर वो आपसे कोई मसला शेयर भी कर रहे होते हैं ना टॉक्सिक नेगेटिव लोग, तो बस चुप करके सुन लें। एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत नहीं है आपको जो है ये चीज़ करने की कि लाए मैं भी इसका मसले को हल कर दूँ और उस चीज़ को डिस्कस करना, उस चीज़ को सर पे सवार कर लेना, नहीं। इमोशनल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी होता है। आप इमोशनल डिस्टेंस रखें। मैं अपने दिमाग को ये चीज़ देनी है कि यार मुझे इस औरत की बात को ना अपने ऊपर दिमाग में नहीं लेके जानी। ठीक है, बोल रही है, सुनना है, कान तक रखनी है, कान के बाद निकाल देनी है, बात खत्म। एक कान से सुननी है, दूसरे कान से निकाल देनी है। क्योंकि इनकी बातों को जब आप इम्पोर्टेंस देते हैं ना, इनकी बातों को अगर आपने इम्पोर्टेंस देने लग गई, तो समझे लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसे लोगों की बातों को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस मत दें, बिल्कुल भी, ठीक है? जितना हो सकता है इनसे फ़ासला रखें। अपने काम में मसरूफ़ रहें, इन लोगों को इग्नोर करें, बिल्कुल इग्नोर कर दें, ऐसे कर दें जैसे है ही नहीं। ठीक है, बात कर ली, ओके हो गया, उसके बाद अपने काम से काम रखें। शॉर्ट रिस्पॉन्स, इनकी बातों का जवाब जस्ट हाँ, ठीक है, अच्छा, कह के दें। ज़्यादा डिटेल में इनसे बात करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितनी डिटेल में इनसे बात करेंगे ना, उतना इन लोगों को मौका मिलेगा आपके ख़िलाफ़ बात करने का। ये बात याद रखें। उतना ये आपके दिमाग को ख़राब करेंगे, उतना ये लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाएँगे। ये चाहेंगे कि आप इनसे बैठकर बातें करें, आप इनको लंबी-लंबी इनकी सुनें, कुछ लंबी-लंबी आप फेंकें। ये लोग ये चाहेंगे, लेकिन आपने जस्ट इनको शॉर्ट आंसर करना है, हाँ, ठीक है, ओके। इससे ज़्यादा आपको इनकी जो है ना सवालों के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आपकी तरफ से बिल्कुल शॉर्ट आंसर जाएगा, जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो अगला बंदा हमें जब हाँ, ठीक है, जब अगला बंदा हमें ऐसे जवाब देता है ना, तो हम कहते हैं यार ये इसका मूड नहीं है हमसे बात करने को, तो हम भी छोड़ देते हैं उसको। तो इसी तरह जब आपकी तरफ से सिर्फ हाँ, ही, ठीक है का जवाब आएगा, तो वो भी आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो इनको जितना हो सकता है शॉर्ट से शॉर्ट रिस्पॉन्स दें। हाँ, वो आपको ट्रिगर करने के लिए, वो आपके आपके आप बोलें, आप जवाब लंबा दें, उसके लिए वो आपको कोई ना कोई बात ज़रूर करते रहेंगे। लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनसे बात करने की ज़्यादा। सिर्फ़ उनके जो है ना सवाल का जवाब हाँ, ठीक है करके अपने काम से काम करें और ऐसे लोगों को ठुड्डा कराएँ। नो आर्गुमेंट, अगर आपको लगता है ना कि आप एक नेगेटिव, एक टॉक्सिक बंदे को समझ जाएँगी, एक बंदी को समझ जाएँगी, तो आप उन्हें कभी नहीं समझ सकती और ना आप उन्हें समझा सकती हैं। ये बात याद रखें, ना आप उन्हें समझा सकती हैं और ना ही समझ सकती हैं, क्योंकि ऐसे लोग ना कभी भी अपनी गलती नहीं मानेंगे। उन्हें लगेगा हम शुरू से अब तक ठीक है। उनकी वजह से कोई कब्र में भी चला जाएगा ना, वो तब भी खामोश रहेंगे और वो तब भी कहेंगे भई हम ठीक है,
अगला बंदा जो कब्र में गया ना वो गलत था। तो यानी उन लोगों को वो लोग कभी भी अपनी गलती नहीं मानेंगे, ठीक है? ये जो इन टॉक्सिक लोग होते हैं ना, मैं कहती हूँ इन लोगों से अगर आप इन लोगों की बात दिल पे लेके बैठ जाएँगे ना, मैंने खुद देखा है, यकीन मानिए मैंने ऐसी औरतों को भी देखा है जो इतनी-इतनी स्ट्रॉन्ग औरतें होती थी, लेकिन सिर्फ़ एक टॉक्सिक, फ़ज़ूल और नेगेटिव जो है वो औरत की वजह से वो बेचारी मर के जाती हैं। लेकिन ये लोग अपनी गलती नहीं मानते, ना इनको कोई शर्मिंदगी होती है, ना ये अपनी गलती मानते हैं। अगले बंदे को मार के इनको लगता है कि हमने सही किया है, ठीक है? तो यानी जो मज़बूत से मज़बूत औरत को भी ना और इंसान को भी ये टॉक्सिक और नेगेटिव लोग ना गिरा देते हैं। तो आप लोगों ने ना इनकी बातों को दिल पे नहीं लेना, इनको रिस्पॉन्स नहीं करना ज़्यादा, इनसे आर्गुमेंट नहीं करना। जितना आप इन लोगों से बहस करेंगे, जितना आप इन लोगों से आर्गुमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा जो है आपका क्या कहते हैं आपका दिमाग ख़राब होगा। क्योंकि आप जब इनको समझाने की कोशिश करेंगे वो समझेंगे नहीं। वो हमेशा अपनी बात को ये सोचेंगे कि यार हम लोग सही हैं, ये गलत है जो हमें समझा रहे हैं। वो मज़ीद आपसे बहस करेंगे, फ़ायदा फिर आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपका जो है वो वेस्ट होगा टाइम। तो आप उन लोगों से इन लोगों को ना बिल्कुल भी छोड़ दें। ठीक है, अगर आपको पता होता है ना कि वो अगला इंसान झूठ बोल रहा है, पता होता है, हमें पता है, सबको पता है कि यार वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसको उसके हाल पे छोड़ दें। क्योंकि ऐसे इंसान ना तभी ठीक रहते हैं, वो अपने झूठ के अंदर खुश रहते हैं। वो कहते हैं हम लोग जो कह रहे हैं ना, हम लोगों का झूठ वो ठीक है, खुश है। वो लोग अपने झूठ में खुश रहते हैं। इन लोगों को अच्छा लगता है अपनी एक झूठ में एक अलग से दुनिया बसा कर रखना, अपने झूठ में ये लोग इन लोग खुश रहते हैं ये लोग। तो इनको इसी झूठ में ही खुश रहने दें जो इन्होंने अपनी एक दुनिया अज़्यूम की हुई है, जो बनाई हुई है। आप लोग इन्हें डिस्टर्ब मत करें, क्योंकि अगर आप लोग इन्हें डिस्टर्ब करेंगे तो फिर ये आप लोगों को डिस्टर्ब करेंगे, ये बात भी याद रखें। वैसे तो इन्होंने वैसे भी करना होता है आप लोगों को डिस्टर्ब, क्योंकि इतने ढीठ होते हैं कि इनको बाज़ नहीं आना होता। तो इससे हल यही होता है कि यार ऐसे लोगों को जस्ट इग्नोर करो, इनसे कोई भी बहस ना करो, आर्गुमेंट मत करो इनसे। तो अगर आजकल ना वैसे एक मैं बात बताऊँ, दौर पता कौन-सा है? अगर आपको कोई कहे ना वो देखो वो कौवा सफ़ेद है, तो आपको हाँ जी सफ़ेद है, बात ख़त्म। ये मत कहो, उससे बहस करोगे ना कि नहीं वो सफ़ेद नहीं है, वो काला है, वो ये है, वो है। नहीं, उसके लिए वो कौवा सफ़ेद ही है और उसने दुनिया को भी सफ़ेद ही बताना है और उसकी कोशिश भी यही होगी कि मैं दूसरे लोग उसको सफ़ेद ही देखें कौवे को। तो आपने अगर आपको काला नज़र आना है, आप कहें ठीक है भाई, ठीक है, जो तुम कह रही हो ना तुम्हारे लिहाज़ से ठीक है, ओके बात ख़त्म। आपको ज़रूरत ही नहीं है ऐसे लोगों से बहस करने की या एग्रीमेंट करने की। आप अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगी, अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करेंगी ऐसे लोगों से बहस करके। बाउंड्रीज़ सेट करें, उन्हें बता दें कि आप किस हद तक बात करना चाहती हैं। क्योंकि देखें, आपका ये होता है कि आपकी लड़ाई झगड़े हुए हैं, 4 दिन बाद आपने फिर जाके बैठ जाना है, ही हा करके बैठ जाना है, बातें करनी है। तो आप फिर ये नहीं कह सकते कि यार वो मुझसे गलत कर रही है। गलत तो आप भी कर रहे हैं, आपने अपनी कोई बाउंड्री तो सेट की हुई नहीं है। आपका जब दिल करता है लड़ाई कर ली, जब दिल करता है हँस के बोल लिया, जब दिल कर नहीं, आप उनसे ये मतलब सेट करें कि ठीक है भई, जब कोई काम हो तभी ज़्यादा बात करो, मेरे से उससे ज़्यादा मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर वो अगला बंदा जान-जान के आपसे बात करता है, तो मैंने वही बात है कि रिस्पॉन्स उसका शॉर्ट करें, छोटा-सा जवाब दें, इससे ज़्यादा जवाब देने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अगर वो आपसे टॉक्सिक इंसान अगर खुद आपसे जो है वो बहस करता है या बात करने की कोशिश करता है, तो बस छोटा-सा जवाब दें, इससे ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, ये इतने फ़ज़ूल लोग होते हैं ना, इनसे बात करके आपको फ़ायदा कोई नहीं होना। आपकी खुद अपनी ज़िंदगी जो है वो हेल हो जाएगी। ठीक है ना? समझ रहे हैं ना? जहन्नुम हो जाएगी, ये कहना चाह रही हूँ। हेल मीन जहन्नुम हो जाएगी यानी आपकी अपनी ज़िंदगी। तो इन लोगों को ज़्यादा मुँह मत लगाया करें, कोशिश किया करें इनसे दूर ही रहा करें। अच्छा, ऐसे लोग चाहते हैं कि आपको गुस्सा आए, आप रिएक्ट करें। और मज़े की बात मैं आपको एक ऐसे लोगों की बताती हूँ। ऐसे लोग ना कभी भी आपको अकेले में गुस्सा नहीं दिलवाते। ऐसे लोग जो है ना, घर के जो बड़े लोग होते हैं ना, उनका इस्तेमाल बहुत करते हैं, आपको मैं बताऊँ। मज़े की बात है कि ऐसे लोग घर के बड़े लोगों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ये चाहेंगे कि आप जो है वो बड़े को दूसरों के सामने गुस्सा करें। दूसरों के सामने आपको कहेंगे कि आप चीखें चिल्लाएँ। खुद खामोश होके बैठ जाएँगे उस वक़्त ये लोग और दूसरों को दिखाएँगे देखो हम कितने अच्छे हैं, हम कितने खामोश हैं, हम तो सुलह पसंद लोग हैं। हालाँकि असल फ़साद की जड़ वो होते हैं, ठीक है? तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो दूसरों के सामने गुस्सा दिलवाते हैं, दूसरों के सामने जो है वो लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश करते हैं कि ताकि आप दूसरों के सामने गुस्सा और वो साफ़ हो जाए और आप पे बात आ जाए। तो अच्छा, पहले मेरा मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बड़ी शॉर्ट टेम्पर थी। मुझे कोई ज़रा-सा कुछ छेड़ता होता था, मुझे फ़ौरन गुस्सा आ जाता था।
मुझे बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ जब मैंने आहिस्ता-आहिस्ता इन्हीं चीज़ों को नोट करना शुरू किया कि यार लोग मतलब मेरे इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और मैंने स्पेशली ये चीज़ नोट की कि घर के बड़े का इस्तेमाल इस चीज़ में बड़ा किया जाता है। खुद अच्छे बन जाते हैं, दूसरों को बुरा बना देते हैं। ये चीज़ इनकी बड़ी होती है। खुद अच्छे होते हैं और दूसरों को बुरा बना देते हैं। तो इन लोगों को ना जब भी आप लोगों से कोई बात करें ना गुस्सा दिलाएँ तो आपने गुस्सा नहीं होना, आपने बस चुप करके बैठे रहना है, खामोश होके बैठे रहना है। बा अगर आपको लग रहा है ना कि जहाँ आपको लगता है यार मुझे यहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए, बोलना चाहिए, वहाँ बोलें। लेकिन अपनी आवाज़ को थोड़ा-सा नरम करके उठाएँ, ठीक है? तो ऐसे लोगों को गुस्सा आएगा कि यार ले मैंने तो उसको बड़ा गुस्सा दिलाया था, ये कुछ बोली ही नहीं, इसको किसी ने कुछ कहा नहीं। तो उनका प्लान जो है ना वो फ़ेल हो जाएगा। वो बेचारे जो है ना कुछ कर नहीं सकते, बस आप थक हार के बैठ जाएँगे। तो ऐसे लोगों को ना बस गुस्सा नहीं करना आपने, गुस्सा नहीं करना। हाँ, किसी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं करना, किसी के सामने तो बिल्कुल जब देखें ना आप किसी के सामने अगर ये खामोश हैं टॉक्सिक लोग तो आप खामोश रहें, आपको ज़रूरत नहीं है बोलने की। ठीक है? हाँ, अगर आपसे कोई पूछे, सवाल-जवाब करे, तब आप ज़रूर जवाब दें जो आपको लेकिन फ़ज़ूल का गुस्सा आपने नहीं करना, ये बात याद रखिए क्योंकि ये हमेशा, हमेशा ऐसे लोगों के सामने ही बात करते हैं ताकि इनका फ़ायदा हो, इन्हें अच्छा समझा जाए, हालाँकि ये अच्छे होते नहीं हैं। जब ऐसे लोग आपके पास आके बैठते हैं ना तो आप बिज़ी होने का बहाना करें। कह दें कि मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। चलिए मैं बाद में आती हूँ, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, ये वो। थोड़ा-सा बिज़ी होने का बहाना करें, जैसे आप बिज़ी हैं, मसरूफ़ हैं, काम कर रही हैं। तो जितना आप जो है ना वो ड्रामा करेंगी ना बिज़ी होने का तो ये लोग ना फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपसे दूर होते जाएँगे क्योंकि इतने ढीठ लोग होते हैं ना कि आप जितना मर्ज़ी इनको कर लो, ये पलट-पुलट के कोई ना कोई बहाना लेके फिर आपके पास जो है ना आपसे बात करने का बहाना ढूँढ ही लेते हैं, कुछ ना कुछ। और ऐसे लोग जो होते हैं ना उनको चैन नहीं होता, उन वो चाहते हैं क्योंकि ना ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना ये शुरू से लड़ाई-झगड़े के माहौल से आए होते हैं, मैं आपको बताऊँ। और इन्होंने फिर आपसे भी हर वक़्त लड़ाई-झगड़ा करना होता है। इन्हें आपसे भी यही उम्मीद होती है कि आप भी यही काम करेंगे, 24 घंटे लड़ाई-झगड़ा करेंगे। हर वक़्त जो है वो आप रोने-रोएँगे अपने भी और इनके भी, तो उनको आपसे भी यही उम्मीद होती है कि आप भी यही काम करेंगी। लड़ाई, झगड़ा, रोना-धोना, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, हाय ऐसे हो गया। कभी इसको शिकायत लग रही है, कभी उसको शिकायत लग रही है। वो भी यही सोचेंगे कि आप भी यही करेंगे और फिर इनकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि जहाँ बैठते हैं आपको डिस्कस करते हैं, होता है ना ऐसे, तो करने दें, इसका आप रिस्पॉन्स ना करें। अगर आपके साथ कोई आके बैठ कर कहता है ना तुम्हारे बारे में वो ये बात कर रहा है, तो आप हँस के कह दें ठीक है कोई बात नहीं करने दो, करने दो। यूँ कहते हैं कहीं करने दें कोई बात नहीं। उसके अपने पास तो कुछ है नहीं, करती है तो करने दो कोई नहीं, मेरी ज़ात पे कोई असर नहीं पड़ता उसके बात करने या करने से, बात ख़त्म। जब आप ये वाला जवाब देंगे ना तो अगले लोग कुछ लोग भी ऐसे होते हैं बीच में जो जानकर फ़िज़ूल में कहते हैं ना तीली लगाने वाले लोग, तो कुछ लोग तीली लगाने वाले होते हैं। तो आप उनको सिंपली ये कहें कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात कोई करता है या नहीं करता मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है। आप सिंपली जो है उनको ये रिस्पॉन्स करें। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें। उनके सामने रोना-धोना, चीखना, चिल्लाना या अपने आप को सैड दिखाना, इससे ये होता है कि उनको पावर मिलती है, उनको ताकत मिलती है कि देखो हमारे जो है ये करने से ये लोग रो रही है, देखा ये रो रही है, ये कितनी वीक पड़ी है। क्योंकि जब आप उनके किसी रिएक्ट करने से या कोई बात करने से आप रोती हैं, धोती हैं, करती हैं तो उनको फिर पावर मिलती है। उनको होता है अच्छा इस बात पे ये ट्रिगर होती है, चलो भई शुरू हो जाओ इस बात पे ही हम ट्रिगर होंगे। तो इस बात पे जो है उनको तो आप उनको बिल्कुल भी आपने उनके सामने नहीं ये शो करवाना कि आपको कोई चीज़ हर्ट कर रही है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें। कंट्रोल रखें अपने आप पे, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखें। क्योंकि जब आप अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं रखेंगी ना, यकीन मानें मैं आपको एक बात बताऊँ, ये लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाएँगे। ये लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाएँगे। इन लोगों को होगा कि अच्छा ये इस चीज़ पे हर्ट होती है, फिर आपको वो बार-बार, बार-बार उसी चीज़ पे हर्ट करेंगे। बार-बार उनके उनके हाथ में ना एक हथियार आ जाएगा और आपने अपनी कमज़ोरी अपने हाथ ये चीज़ उनके हाथ में नहीं देनी। जब वीकनेस आपकी उनके हाथ में आ जाएगी ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो लोग बार-बार उस वीकनेस को यूज़ करते हैं। फिर वो उसका इस्तेमाल करते हैं, आपको ट्रिगर करने के लिए, आपको गुस्सा दिलाने के लिए, आपको टीज़ करने के लिए, ठीक है? तो इस चीज़ को बड़ा उसको देखना है कि यार मैंने लोगों के सामने जो है वो चीज़ को इग्नोर करना है, मैंने बिल्कुल भी इन लोगों को रिस्पॉन्स नहीं देना, मैंने रोना नहीं है, ठीक है? कोई ताना हो गया, कुछ हो गया, उसके बाद आपने उसको इग्नोर करना है। आपने बिल्कुल भी ये नहीं कहना कि यार
मतलब ये लोग ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये ऐसे कर रही हैं, ये वैसे कर रही हैं, उन्हीं के सामने रोना धोना शुरू कर दिया। अच्छा, ऐसे लोगों का एक काम और होता है, ये लोग चाहते हैं कि आप इनकी कंप्लेन करें। आपको पता है ये लोग चाहते हैं कि आप इनकी कंप्लेन करें। पता है ये लोग क्यों चाहते हैं आप उनकी कंप्लेन करें? ताकि इन्हीं के इर्द-गिर्द लाइफ घूमती रहे। इन्हीं के इर्द-गिर्द जो है वो ज़िंदगी घूमती रहे। तो आपने इनकी कंप्लेन नहीं करनी, कहीं बैठना इनके बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आपके लिए कोई अहमियत ही नहीं है ना इनकी। इंसान किसके बारे में बात करता है? जिसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत हो, जिसकी कोई मतलब हो, कोई कोई वजह हो, उसी के बारे में इंसान जो है वो बात करता है। आपने बिल्कुल भी ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करनी जिनकी आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं है, जो जो आपके लिए अहम नहीं है। आपने ऐसे लोगों के बारे में बिल्कुल भी कोई बात नहीं करनी कहीं बैठ के। कभी फैमिली में होता है ना कि आप किसी के घर बैठे हैं, वहाँ जाके बात कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं, वहाँ जाके बात कर रहे हैं। नो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऐसे लोगों के बारे में बात करने की। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं ना, तो इन्हें इम्पोर्टेंस मिलती है, इन्हें पावर मिलती है। देखा हमारे बारे में बात कर रही है, देखा हमारे बारे में बात कर रही है ये। तो बिल्कुल भी इन लोगों को आपने वैल्यू नहीं देनी, इम्पोर्टेंस नहीं देनी। जितना हो सकता है इन लोगों के बारे में कम बात करें। तो ये चीज़ मान लें कि ये लोग कभी नहीं बदलेंगे। अगर आप इन लोगों को बदलने के लिए खड़ी हो जाएँगी ना कि मैं तो इनको चेंज कर दूँगी, नहीं, आप इन्हें कभी भी चेंज नहीं कर सकती। और कहते हैं ना कि वक़्त बदल जाता है। एक बात याद रखें, जो हमारे इर्द-गिर्द के लोग हैं ना, वो नहीं बदलते। आपको अपना वक़्त खुद बदलना पड़ता है, आपको बदलना पड़ता है, आपको बदलना पड़ता है। 2 तरह की औरतें होती हैं, मैं आपको एक बात बताऊँ। एक वो जो अपने आप को उनके जैसी बना लेती हैं, जो उस माहौल की आदी हो जाती हैं, और दूसरी वो औरतें होती हैं जो अपने आप को बदल लेती हैं, जो वक़्त को बदल लेती हैं, लोगों को नहीं। आप लोगों को बदल नहीं सकती, लोगों की नेचर, लोगों की आदत ये कभी नहीं बदल सकती, और ना ही आप किसी की आदत बदल सकती हैं। आपको क्या ज़रूरत है किसी को बदलने की? अगर बदलना है तो खुद को बदलो। खुद अपने अंदर ये चीज़ें लेके आओ कि यार मैं क्यों ऐसे बंदे के मुँह लग रही हूँ जो फ़िज़ूल लोग हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं हर इंसान के ना एक दफ़ा मैं देखती हूँ। मैंने सिर्फ़ एक दफ़ा देखना होता है। जो बंदा फ़िज़ूल होती है ना जो औरत, मैं दोबारा उसको मुँह लगाती ही नहीं हूँ। कोई जितना मर्ज़ी मुझे ज़ोर लगा ले, मैं नहीं लगाती दोबारा किसी को मुँह में। कहती हूँ नहीं यार, नो वे, दफ़ा, इग्नोर, बस ख़त्म। मुझे कोई लेना-देना नहीं होता फिर उनसे। ठीक है, ज़िंदगी है, बातचीत होती रहती है, लेकिन मैं उन लोगों को वो इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ़ में देती ही नहीं हूँ दोबारा। कोशिश करते, मैंने देखा है जो मैं मुझसे लोग बात करने की कोशिश करते हैं, मुझसे बात करने की कोशिश की जाती है, मुझे कहा जाता है कि मुझसे बात कर लें, ये वो, मैं नहीं करती। मुझे लोग मेरे पता है आपको, लोग मेरे बारे में बहुत बातें करते हैं, लोग मुझे डिस्कस करते हैं। वो क्यों पता है डिस्कस करते हैं, आपको पता है क्यों? क्योंकि उनकी अपनी लाइफ में कुछ है ही नहीं ऐसा। मुझ में कुछ ऐसा है तो वो लोग मुझे डिस्कस करते हैं ना। हुँ? मुझ में कुछ पॉज़िटिव, कुछ ऐसी चीज़ है जो हर वक़्त वो मुझे डिस्कस कर, उनकी लाइफ़ में तो कुछ भी नहीं है ना, उनके पास वेली अवाम है, उनके पास है क्या करने को, मुझे डिस्कस करने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैं लोगों को कहती हूँ भैया तुम लोग करो डिस्कस मुझे। मुझे मेरी जूती को भी फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुझे डिस्कस करता है, क्योंकि मुझे पता है मैं खुद कैसी हूँ। हाँ, पहले मैं लोगों की बहुत परवाह करती थी, कोई मेरे बारे में बात करता था, कोई कुछ करता था। अब मैं नहीं करती। अब मैंने लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। अब मुझे परवाह नहीं है कोई मेरे बारे में क्या बात करता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं ठीक हूँ। मुझे किसी के आगे जवाब दो नहीं है। इसी तरह आपको पता है आप ठीक हो। आप किसी के आगे जवाब दो नहीं हो। आपने किसी को कोई जवाब नहीं देना। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को देखना है। आप अपने रब के आगे जवाब दो हो। अपने जो सोच, अपने अल्फ़ाज़ ऐसे फ़ज़ूल लोगों पे वेस्ट मत किया करें। हर वक़्त के इन लोगों को जो है सफ़ाइयाँ पेश करनी, इन लोगों की बातें करना, इन लोगों को डिस्कस करना, ये चीज़ आपकी लाइफ़ को ना बहुत डिस्टर्ब करती है। होता है वक़्ती तौर पे थोड़ा-सा आप भी डिस्टर्ब होते हैं मेंटली तौर पर कि यार ये क्यों है? लेकिन इन लोगों जब आप बहुत ज़्यादा किसी इंसान को अपने सर पे सवार कर लेते हैं ना, 24 घंटे उस इंसान के बारे में सोचना, बातें करना, तो फिर क्या होता है ना कि हम ना मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगले इंसान का तो कुछ नहीं जा रहा होता, हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही होती है। हम लोग जो है वो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ट्रिगर हो रहे होते हैं, चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, स्ट्रेस आ रहा होता है हमें, तो हम लोग खुद जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं।
तो ये चीज़ जो होती है ना, ये चीज़ मत किया करें। लोगों उनका किसी का कुछ नहीं जाता। अपने बारे में सोचिए, अपना ख़्याल रखें, अपने माइंड के बारे में सोचें, अपनी सेहत के बारे में सोचें। क्यों ऐसे लोगों को हर वक़्त 24 घंटे डिस्कस करना? क्यों ऐसे लोगों को जो है वो लेकर बैठे रहना? अच्छा, ऐसे लोगों का ना बुराई करना ही होता है। जब वो किसी की बुराई करें ना तो आप फ़ौरन से टॉपिक चेंज करते हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं है उनसे इस टॉपिक पे बात करने की। और मज़े की बात ये है कि ऐसे लोग होते हैं ना, वो दूसरे लोगों के सामने अपने साथ बहुत मीठे हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं कि भई हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो बहुत मीठे हैं। तो आप इग्नोर करें। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप दूसरों के सामने जो है वो अ इनको जवाब दें, नहीं। लेकिन आप इनको दूसरों के सामने भी इग्नोर करें ताकि इन्हें पता चले कि हाँ भई, हम इतने नहीं हैं कि आप, क्योंकि ऐसे लोगों को ना बस ये होता है कि दूसरों के सामने अच्छा बनने का शौक होता है। रियलिटी में ये बहुत बुरे लोग होते हैं। सिर्फ़ इन्हें दूसरों के सामने अच्छा बनने का शौक होता है। दूसरों के सामने ये आपके साथ बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत मीठे बनेंगे, बहुत मतलब आपके साथ बहुत मीठी-मीठी पेश आएँगे, लेकिन रियलिटी में कुछ और होते हैं, क्योंकि ये मुनाफ़िक होते हैं, इनके दिल में कुछ और होता है। और ये आप ये मत समझें कि ये सिर्फ़ आप ही को इस तरह यूज़ करते हैं, नहीं, ये घर के हर फ़र्द को इसी तरह यूज़ कर रहे होते हैं। जब इनका फ़ायदा होता है तब ये मीठे बन जाते हैं, जब इनका फ़ायदा निकल जाता है तो ये हो जाते हैं। अब ये होता है कि यार जो लोग होते हैं ना इनके साथ मीठे, वो लोग भी इनके साथ ऐसे ही चल रहे होते हैं मुनाफ़िक के तौर पे, क्योंकि उनका वक़्ती तौर पे उन लोगों का भी फ़ायदा हो रहा होता है। तो ये भी यूज़ होते हैं, वो भी यूज़ होते हैं। तो ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, आपस में एक-दूसरे के साथ यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप इनको इग्नोर किया करें, इनके बीच से आप निकल जाएँ। इनकी इत्तेफ़ाक देख के आप ये मत सोचा करें कि ये कितने खुश हैं। नहीं, ये खुश नहीं होते, ये एक-दूसरे के साथ फ़ायदे पे होते हैं। पीठ पीछे ये एक-दूसरे की सबसे ज़्यादा बुराइयाँ कर रहे होते हैं। आपको पता है? जब 2, यकीन मानिए, मैं जब देखती हूँ ना अपने सामने 2 टॉक्सिक मुनाफिक लोगों को, दोगले लोगों को ऐसे बातें करते हुए, तो मुझे ना हँसी आती है। तो लाइक आई एम शॉक्ड कि यार कैसे कोई किस तरह इतना दोगलापन दिखा सकता है। तो बस लोग दिखाते हैं, लोग दिखाते हैं। तो इन लोगों को बिल्कुल भी, आपको इन लोगों को अपने सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो जी, आई होप सो कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ज़रूर बताइएगा कमेंट में आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर 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 सारा ख़्याल रखिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।